नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है मेरी चैनल निफ्टी से आगे में। काफ़ी सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि मैं एक वीडियो बनाऊं, तो उनकी रिक्वेस्ट पे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जैसा कि दोस्तों, आज से ज़्यादा दिन पहले नहीं, मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 15,400 का एक टॉप बनाया है और उसके बाद उसमें लगातार आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो देखिए, 15,400 के लेवल से हमने 14,350 का लेवल भी 2-3 दिन पहले देखा। और आप लोगों में से जिन्होंने ऑलरेडी निफ्टी 20 और N100 में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, तो मेरे ख्याल से 180 के भाव से अब हम करीब 150 के आसपास आ गए हैं। तो ये मान के चलिए कि आपने जितना भी इन्वेस्ट इस पीरियड में किया होगा, ये आपको आगे आने वाले दिनों में, साल 6 महीने में, ये आपका प्रॉफिट बन जाएगा। और दोस्तों, एक चीज़ अब मार्केट में दिखाई दे रही है कि बड़े प्लेयर जो है वो 15,400 के लेवल से अभी जो इंडेक्स 1000 पॉइंट करीब नीचे आया और अभी करीब 700 पॉइंट नीचे है। तो इस दौरान दोस्तों याद रखिए, बड़े प्लेयर्स अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि वो ऊंचे रेट पर रिटेल इन्वेस्टर को अपने शेयर्स बेच रहे हैं। और एक बार जब ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम कंप्लीट हो जाएगा, ये जनरली 1,000 की रेंज में ये डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा, जो कि मेरे ख्याल से और आने वाले 2-3 दिनों में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद आप देखेंगे मार्केट में एक तेज़ गिरावट आएगी। और जैसे ही वो तेज़ गिरावट आएगी तो रिटेल जो इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने ऊंचे लेवल पे शेयर खरीदे होंगे, वो उसको एवरेज करने की कोशिश करेंगे, ये सोचकर कि शायद मार्केट हर समय की तरह वापस ऊपर की तरफ अभी का अभी जाएगा। पर दोस्तों, ऐसा होगा नहीं। याद रखिए, मार्केट पहले 1000 पॉइंट जब नीचे आता है अपने इंटरमीडिएट टॉप से, यानी 15,400 का जो हमने एक इमीडिएट टॉप बनाया, ऑल टाइम हाई बनाया, वहाँ से इंडेक्स 1000 पॉइंट जब तक नीचे आता है, वो स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे ऊपर जाता है, नीचे आता है। मार्केट चौपी रहेगा। कभी आप देखेंगे 300 पॉइंट चढ़ जाएगा, कभी 700 पॉइंट गिर जाएगा, कभी 500 पॉइंट बढ़ जाएगा। इस तरह से ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि बड़े प्लेयर्स इस दौरान मार्केट को नीचे आते ही उसको तुरंत ऊपर खींच के ले जाते हैं और फिर एक रिटेलर में आशा जगाते हैं कि मार्केट फिर बढ़ेगा, और रिटेलर फिर से शेयर खरीदता है। और फिर जब मार्केट नीचे आता है तो वो उसको और एवरेज करता है। एवरेज करने के बाद जब उस मार्केट थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है 200-400 पॉइंट, तो हम में से काफ़ी रिटेलर्स को ये खुशी होती है, देखो हमारा शेयर 1% बढ़ गया, 2% बढ़ गया, 5% बढ़ गया। पर शायद हमें ये अंदेशा नहीं होता कि जो शेयर हमारा 5% बढ़ा है वो आने वाले दिनों में 20% नीचे चला जाएगा। और अब जब 14,350, आप याद रखिए, 14,350 के जो लेवल कुछ दिन आगे लो बने थे, वो लेवल जब कटेंगे तो उसके बाद जो अगली 1000 पॉइंट की जो गिरावट आएगी वो कहीं ज़्यादा तेज़ी से आएगी। हो सकता है वो 4-5 दिनों में आ जाए। यानी 14,500 से 13,500 का जो सफ़र होगा, शायद हम एक हफ्ते में ही, यानी 5 ट्रेडिंग सेशंस में ही वो कवर कर लें। और अगर ऐसा होता है तो उसकी अगली गिरावट यानी 13,500 से 12,500, वो भी तेज़ी से आ सकती है अप्रैल के महीने में। तो दोस्तों, मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? देखिए,
ये आने वाले 4-5 हफ्ते निफ्टी 20 और N100 में आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। मार्केट धीरे धीरे गिरे, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए, फॉलिंग नाइफ बेसिस पे एवरेज करिए। अगर आप फॉलिंग नाइफ और एवरेज के बारे में या निफ्टी 20 और N100 की जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे पुराने वीडियोस देखिए, आपको सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको लाइक करें और ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिनसे उनकी मदद हो सके। जो लोग शेयर के पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड की परेशानी में फंसे हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप उनसे भी शेयर करेंगे। जिन लोगों ने इसे लाइक किया है, व्यू किया है, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आज की नई बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, मार्केट का एक ट्रेंड होता है। जब हम बजट के बाद ऊपर की तरफ चढ़ने लगे तो एक बुलिश ट्रेंड था, क्लियर था, जहाँ की हम रोज़ नए हाई बना रहे थे और हमारे लोज भी ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। यानी हम एक वर्टिकली राइज कर रहा था मार्केट। द मार्केट वॉज राइजिंग वर्टिकली, विच मीन्स द मार्केट एवरी डे वॉज मेकिंग a new high till it reached 15,400. From there, the large players decided to start distributing. When they plan to distribute, the market becomes choppy. The reason it becomes choppy is because whenever the market goes up by 50 to 100 points, these large players will take it as an opportunity to distribute the shares among retailers at a higher price. Retailers, on the other hand, continuously think the market is becoming more and more bullish, so they keep on buying. So, in the range of 1000 points, from 15,400 to 14,350, say, these large players have been continuously distributing their shares to the retailers. Every dip is being bought by the retailers, and I'm sure most of you must be seeing TV channels, etc. Everywhere experts are saying buy the dip, buy the dip, buy the dip, because they have their own agenda. You keep on buying the dips, you keep on averaging, there will be a sudden fall, steeper fall in lesser time, and you will get stuck with that share portfolio. You will further average. You will further average with the hope that the markets will go up. The markets will keep drifting downwards. They might drift quickly also, and at some point in time you will totally get stuck with the portfolio. And as the markets keep drifting downwards, at some point in time, once the retailer gets frustrated, he will sell these very stocks at dirt cheap price to these very large players who have sold it to him at higher levels. So friends, this is how share market works. The larger fish will eat the smaller fish very quickly. This is how they do it. So if you want to have peace of mind, invest in Nifty Bees on every dip. And friends, this year 2021, we still have 7 to 8 such dips pending, maybe more. And those dips will not be 1000 point dips. 1000 point dip is not a dip.
It is just a distribution process. The dip will be when the markets correct by 10 to 20%, maybe 30%, 40%. And those friends will be opportunities for you to accumulate more and more Nifty Bs and N100 so as to average them at a very low price within a matter of 1 to 2 years. Believe me, the index, Nifty index, is going to reach 18,000. Maybe at the end of 2022, you may see the index at 18,000. From there on, it can go up to 25,000 by 2024. And maybe by the year 2030, we might be in a stone's throw range to 1 lakh on Nifty 50. Yes friends, it looks so unbelievable. आप में से कुछ लोग तो शायद मेरी इस बात पे हंसते भी होंगे कि क्या बकवास कर रहा है ये आदमी। निफ्टी 50 1 लाख, अभी तो 15,000 है, 1 लाख हो जाएगा 2030 तक। दोस्तों, आज आप हंस रहे हैं, लेकिन अगर आज आप निवेश नहीं करते तो आप सोचेंगे 2030 में जब निफ्टी 1100 रुपया होगा, तब आप सोचेंगे कि 150 रुपया में या 100 रुपया में या 120 रुपया में मैंने क्यों नहीं लिया। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव येट नॉट स्टार्टेड, you can still start investing because the trend is down as of now. The markets will be drifting lower for many different external reasons, so you can keep on accumulating the Nifty Bs as well as N100 on a falling knife basis. At the same time, those of you who want to make more out of this investment can actually every week sell a call by pledging the quantity of Nifty Bs. Remember friends, for selling a call on a weekly basis, you will at least require 1100 Nifty Bs to pledge for the margins to sell a call. Every week on the morning of Friday, sell a call on a very safe side, out of money. Say if the market is at 15,000, sell a call of 15,400 for the week. Now, friends, you may get it at around 50 rupees. But by the time the index reaches 15,400, in most cases the week will be over. So the option will expire as 0 and you will pocket those 50 points multiplied by 75 units in one lot of Nifty, should be around 3,750 rupees of profit. In the meantime, if the index manages to reach 15,300, you would have gained another 4 rupees on your existing Nifty Bs investment. So on those Nifty Bs, if the index moves up, you are gaining 3-4 rupees, which means around 3,000-4,000 rupees. And on the other hand, by selling the call, you are gaining a similar amount. Now the amount which you gain, you should keep it with you till you see a dip. When you see a dip, invest it, plow it back into Nifty Bs, so that your Nifty Bs keep getting accumulated at a lower average price, which you can always keep on pledging and selling the calls. And let those Nifty Bs and N100 be your lifetime investment. आपकी ज़िंदगी भर के लिए उसको निवेश करिए। इंडेक्स हमेशा नई ऊंचाई को छुएगा, ये बात दिमाग में रखिए। और
आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो भी एक नई ऊंचाई को छूता रहेगा। आप में से जो दोस्त ये सोचते हैं कि हम इतनी बड़ी निफ्टी की क्वांटिटी अभी तक नहीं ले पाए हैं निफ्टी 20 की, तो हम कॉल को कैसे सेल करें, उन फ्रेंड्स के लिए मेरे पास एक दूसरा उपाय है। वो उपाय ये है कि आप करीब 400 से 500 निफ्टी 20 जब आप अकुमुलेट कर लेंगे, उतनी भी नहीं, आप 200 निफ्टी 20 अकुमुलेट करिए, तो अगर ट्रेंड मार्केट का डाउन साइड की तरफ है, जो कि अभी है जैसे, तो आप ऑन ए डेली बेसिस 1000 निफ्टी 20 को सेल भी कर सकते हैं इंट्राडे, जिसमें कि आपकी मार्जिन करीब 20,000 के आसपास लगती है। अगर वॉलेटिलिटी हाई हो तो, वॉलेटिलिटी कम होती है तो वो 16,000 होती है। तो आपको अगर ट्रेंड का ज्ञान है, आपको पता है कि ट्रेंड डाउनवर्ड्स है जैसा कि अभी है, मैं बीच बीच में आपको वीडियो बना के बताता भी रहूँगा, तो ट्रेंड जब डाउनवर्ड लगे तो आप डेली बेसिस पे 1000 निफ्टी 20 को इंट्राडे सेल करिए। तो अगर सपोज निफ्टी 100 या 200 पॉइंट भी नीचे जाता है, तो निफ्टी 20 जो है वो 2 रुपया 2.5 रुपया नीचे जाएगा, तो 1000 रुपये पे आपके 2,500 रुपये बनेंगे। दिन के अंत में जैसे ही इंट्राडे आपका ट्रेड जो जनरली 3:20 को कट जाता है, तो 3:20 से 3:30 के बीच में जो समय होता है उसमें वो 2,500 रुपया को आप निचले स्तर पे निफ्टी 20 में ही इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह आपका निफ्टी 20 का निवेश भी बढ़ेगा और आपको उसी को प्लेज करके आप निफ्टी 20 को सेल करते रहेंगे जब तक ट्रेंड डाउनवर्ड्स है। जब ट्रेंड रिवर्स होगा और तेज़ी से बुलिश होगा, तब भी मैं आपके बीच में आके आपको बताऊंगा। तो उस वक्त आपको सेल नहीं करना है, उल्टे आपको 1000 निफ्टी 20 रोज़ बाई करना है। और ध्यान रहे, ये जो मार्जिन लगेगी आपको 1000 निफ्टी 20 को बाई या सेल करने के लिए, जैसा भी ट्रेंड रहे, उसका मार्जिन जो है आप निफ्टी 20 को ही प्लेस करके, जो 200 निफ्टी 20 आपने खरीदा है उसी को प्लेस करके आपको मार्जिन मिल जाएगी रोज़ की रोज़। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मैंने आपको एक और नया तरीका बताया। पर दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ट्रेंड का आपको ज्ञान होना चाहिए। ट्रेंड के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बड़ी सिंपल बता दूँ कि मार्केट अगर डे ऑन डे पिछले दिन के लो से नीचे लो बनाता है और पिछले दिन के हाई से नीचे हाई बनाता है, तब आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है। और मार्केट जब, फिर से बोलता हूँ, मार्केट अगर सपोज मार्केट पिछले दिन 15,300 पे बंद हुआ और उसने हाई बनाया 15,400 का, अगले दिन मार्केट अगर 15,250 पे बंद होता है और वो हाई बनाता है 15,300 का, तो लोअर हाई लोअर लो हुआ। अगर यही ट्रेंड कुछ दिन चलता रहता है तो आप समझ लीजिए ट्रेंड नीचे की तरफ है, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और उसी का उल्टा, अगर मार्केट कल 15,300 था और उसने हाई बनाया 15,400 का, आज मार्केट खुलता ही है 15,350 पे और हाई बनाता है 15,500 का और लो बनाता है 15,400 का, यानी हायर हाई हायर लोज। अगर ऐसा ट्रेंड चलता है तो समझ लीजिए दोस्तों वो ट्रेंड बुलिश है। तो जब आपको बुलिश ट्रेंड लगे तो आप 1000 निफ्टी 20 को इंट्राडे खरीद सकते हैं, और जब आपको ट्रेंड बियरिश लगे यानी नीचे की तरफ लगे तो आप 1000 निफ्टी 20 को सेल कर सकते हैं। जो भी आपकी उसमें कमाई हो उसको एकदम ईमानदारी से निफ्टी 20 में आपको इन्वेस्ट करना है। जब बुलिश फेज में आपको जो कमाई होती है तो उसको आप सेम डे मत इन्वेस्ट करिए, 2 दिन रुक जाइए। अगर मार्केट में थोड़ी डिप आती है तब आप उसको इन्वेस्ट करिए। और अगर आप नीचे की तरफ सेल करके अगर आप कमाई करते हैं तो आप उसी के उसी दिन निचले भाव पे निफ्टी 20 में उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहे और आप उसी को प्लेस करके आप निफ्टी को सेल या बाय भी निफ्टी 20 को करते रहें। इस तरह आपका निवेश भी बढ़ता रहेगा और आपको लगातार एक इनकम, आप उसी निवेश से आपको प्लेस करके आप एक इनकम भी जनरेट कर सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोग प्यार देंगे तो मैं और ज़्यादा रिसर्च करके और अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। गुड नाइट फ्रेंड्स।